हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने प्लेटफॉर्म गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एक्स्ट्रा कोई भी एग्जाम हो अदर, तो आप उसके लिए एक नया टॉपिक मैथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। और प्रतिशत जो है एक ऐसा चैप्टर है जो आपका जो है चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपका सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि या मिक्सचर्स, इनमें सभी में काम आने वाला ये ऐसा चैप्टर है जो कई चैप्टर में काम आता है। यानी कि अगर ये कह सकते हैं कि मैथ की जो आत्मा है वो परसेंटेज है, क्योंकि परसेंटेज से हम हर चैप्टर को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो हम जो स्टार्ट करेंगे आज, इसकी बेसिक अप्रोच देखेंगे परसेंटेज की, जहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और जो हमसे नहीं हो पाते हैं, उनसे क्या करेंगे, उन्हें सीखेंगे और उनको क्या करेंगे, उनका तरीका देखेंगे कि उन क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब परसेंटेज में ही छिपा है, प्रति 100 या परसेंटेज। ठीक है, तो हमारा मतलब कहने का क्या होता है, सपोज दैट हम इसे कैसे समझेंगे, इसे समझेंगे अगर किसी बच्चे के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसका नंबर आ चुका है, और उसके नंबर जो आए हैं वो 54% आए हैं। कितना आए हैं? 54% आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 बच्चों में से 100 में से उसके जो नंबर है 100 में से उसके जो नंबर है वो कितने हैं? 54 है। 100 में से कितने हैं? 54 है, यानी कि 54 है। तो यही परसेंटेज का मतलब है कि आपका टोटल में से कितना है वो आपका परसेंटेज कहलाएगा, यानी कि 100 में से कितना है, 100 में से कितना है ये क्या कहलाएगा, आपके पास परसेंटेज यहाँ पे कहलाएगा। तो परसेंटेज आप समझ गए। अब आपको क्या समझना है? अब आपको समझना है कि अगर आपके पास बेसिक अप्रोच हमें देखनी है क्वेश्चनों की, और बेसिक अप्रोच देखने के लिए बेसिक अप्रोच सीखने के लिए आपको कुछ टर्म्स ध्यान रखनी होगी, और वो टर्म्स हमारे पास क्या होगी, वो टर्म्स होगी, अगर आपके पास मैं कह के चलूँगा कि 100% का मतलब कितना होता है? 100% ही होता है। किसी नंबर का 100% क्या होता है? वही सेम नंबर आपका होता है। सपोज दैट मैं आपसे कहने लगूँ कि मेरे पास 20 रुपये है, मेरे पास 20 रुपये है, तो 20 रुपये का 100% भी आपका कितना होगा? 20 ही होगा। 20 का 100% भी आपके पास कितना होगा? 20 होगा। या मैं कह सकता हूँ मेरे पास 120 रुपये है, और 120 रुपये का 100% कितना होगा? वही सेम नंबर होगा, यानी कि 120 रुपये आपके पास होंगे। बात करते हैं दूसरी, ये आपकी पहली अप्रोच थी। दूसरी अप्रोच, अगर मैं इसका 50% कर दूं, अगर मैं इसका कितना कर दूं? 50% कर दूं, तो 50% का मतलब है 100% का आधा। 50% का मतलब है 100% का क्या हो जाएगा? आधा। सपोज दैट मैं कहने लगूं 120 का 50% कितना होगा? 120 का 50% कितना होगा? तो मैं क्या कर दूंगा? 120 का आधा कर दूंगा, तो 120 का 50% कितना होगा? 60। 120 का 50% कितना होगा? 60 होगा। तो 50% का मतलब होता है आधा उस नंबर का। तीसरे नंबर पे बात करता हूं मैं 10% की। तीसरे नंबर पे बात करता हूं मैं 10% की। 10% में क्या होता है? लास्ट के इसका नियम क्या होता है कि उस संख्या का, जिस संख्या का हम 10% निकाल रहे हैं, संख्या की जो अगर अंतिम अंक 0 है उसको हटा देंगे। अंतिम अंक 0 है तो हटा देंगे। अगर 0 नहीं है तो एक अंक से पहले डेसिमल लगा देंगे। अगर 0 नहीं है तो एक अंक से पहले दशमलव लगा देते हैं। एक अंक से पहले दशमलव लगा देते हैं। एक अंक से पहले दशमलव लगा देते हैं। यह है आपके 10% निकालने का तरीका। हमें पता है अगर हम कहने लगे 120 का हमें 10% निकालना है, तो हम क्या काम करेंगे? 0 है तो आप 0 को कैंसिल आउट कर दोगे, तो 120 का 10% कितना हो जाएगा? 12। सपोज दैट यहाँ पे 0 ना होती, तब हम क्या करते? जैसे 20 है, 20 का अगर मुझे 10% निकालना है, 20 का अगर मुझे 10% निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? एक 0 हटा दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2।
अगर जीरो ना हो, सपोज दैट मुझे निकालना है 42 का 10%, हमें कितना निकालना है, 42 का 10% निकालना है। यहाँ पे जीरो नहीं है तो एक अंक से पहले डेसिमल लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 4.2 यानी कि 4.2। ये था आपका 10%। अगला आ जाता है आपके पास, अगर मुझे 1% निकालना है, अगर मुझे 1% निकालना है तो हम क्या काम करेंगे, अगर अंतिम संख्या 2 जीरो है, अंतिम 2 संख्या जीरो है, अंतिम 2 अंक जीरो है तो उन्हें हटा देंगे, अगर नहीं है तो 2 अंक से पहले डेसिमल लगा देंगे, 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, 2 अंक से पहले क्या लगा देंगे हम, दशमलव लगा देंगे। यह है हमारा 1% निकालने का तरीका। सपोज दैट हमें क्या करना है, 42 का 1% निकालना है, 42 का क्या निकालना है, 1% निकालना है। तो 2 जीरो लास्ट में नहीं है तो 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.42 हमारा क्या हो जाएगा 1% हो जाएगा। सपोज दैट हमें 120 का 1% निकालना है, 120 का 1% निकालना है तो 120 का 1% निकालने के लिए एक जीरो है लेकिन 2 जीरो चाहिए, सिर्फ एक जीरो है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1.2, हमारे पास कितना हो जाएगा 1.2। और लास्ट का जो बचेगा वो बचेगा 5%। निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, पहले 1% निकाल लेंगे। 5% निकालने के लिए अगर हमें 120 का 5% निकालना है तो 1% अगर 1/2 है तो उसमें 5 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की मल्टीप्लाई करने पे 5 दूनी 10, 5 5 और 1 6, यानी कि 120 का 5% कितना हो जाएगा 6। तो यही आपकी 4 बेसिक आइडेंटिटीज है जो आपको क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। पहले होती है आपके पास 100%, दूसरी होती है आपके पास 50%, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्टली इन्हीं का यूज होता है। तीसरी होती है आपके पास 10%, चौथी होती है आपके पास 1% और पांचवी होती है आपके पास 5% यानी कि 5%। अगर आपको ये आती है तो आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, विद इन 2 सेकेंड में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो अब कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, अब थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन हम यहां पे लेंगे, हम यहां पे, हमारे पास क्वेश्चन है। सपोज दैट हम क्वेश्चन लेंगे, हमारे पास कोई नंबर है 480। 480 का हमें क्या क्या निकालना है, 100% निकालना है, 50% निकालना है, 50% निकालना है, 1% निकालना है, 10% निकालना है और आपके पास कितना निकालना है 5% निकालना है। हमें बताना है कि 480 का 100%, 50%, 1%, 10% या 5% क्या होगा, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो आपको सभी आप सीख लिया है कि हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। 480 का अगर हम 100% निकालेंगे तो 100% वही नंबर होता है तो कितना हो जाएगा 480। अगर 480 का मुझे 50% निकालना है, 50% निकालना है तो 480 का मैं आधा कर दूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 240। 480 का 50% मेरे पास कितना हो जाएगा 240। अगर 480 का मुझे कितना निकालना है 10% निकालना है तो मैं एक जीरो गायब कर दूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 48। अगर 480 का मुझे 1% निकालना है तो 1% कितना हो जाएगा, 2 जीरो चाहिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4.8। अगर 480 का मुझे 5% निकालना है तो 5% कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 में कर देंगे मल्टीप्लाई 4.8 में, 5 चौक 20 और 2 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 4 24 यानी कितना हो जाएगा 24। तो इस तरह हम इन आइडेंटिटी से क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का आप क्या कर सकते हो 100%, 50%, 1%, 10%, 5% क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये कैसे यूज होता है उसको हम थोड़ा सा अब हम देखते हैं। ये कैसे यूज होगा ये आपने सीख लिया है, अब कैसे यूज होगा उसको हम थोड़ा देखते हैं।
सपोज दैट आपके पास कोई नंबर है 540, सपोज दैट आपके पास कोई नंबर है 540 और 540 का मुझे क्या निकालना है, 35% निकालना है कि 540 का 35% क्या होगा। 540 का 35% क्या होगा, ये मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 540 गुना 35 बटे के 100, या आप इसको 35 को ब्रेक कर लोगे। ब्रेक किस में कर लोगे, 30 में कर लोगे और किस में कर लोगे, 5 में कर लोगे। 30% और क्या कर लोगे, 5%। तो 540 का पहले हमें 30% निकालना होगा और फिर हमें 5% निकालना होगा, उन्हें ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। कैसे, 540 का अगर मैं 10% की बात करूं तो 54 आ जाएगा, और 54 का हम 30 कितना निकालेंगे, 30%, 3 कर देंगे, 54 तिया कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 162 आ गया 30%। इसी तरह हमें निकालना है 5%, तो 5% में हम क्या करेंगे, 1% निकालेंगे तो 5.4 हो जाएगा, और 5.4 में हम किसकी कर देंगे, 5 की, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 और 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 27। 25 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 27, और इन नंबर को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 और 2 9, 6 2 8 और 1, यानी कि 189% हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि 540 का जो 35% होगा वो कितना होगा, 189 होगा, आपके पास ये फाइनली आंसर होगा। तो इस तरह इनकी वैल्यू अगर हमें आती है तो हम ब्रेक करके किसी भी नंबर का इस तरह क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल हम और लेंगे, हमें निकालना है 720 का 49%। 720 का 49% क्या होगा, 720 का 49% हमारे पास क्या होगा, यो हमें बताना है। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, 720 गुना 49 बटे 100, या 49 को आप ब्रेक कर सकते हो। 49 को ब्रेक क्या में कर लोगे, आप कर लोगे 50 माइनस के 1, 50% माइनस के 1%, 50 माइनस के कितना आ जाएगा, 1%, क्योंकि 50 में से 1 गया, कितना बचेगा, 49। तो 720 का 50% आधा कर लेंगे, आधा कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 360। आधा कितना हो गया आपके पास, 360। 360 में से हम कितना घटा देंगे, 720 का 1%, 720 का 1% कितना हो जाएगा, 7.2। तो 360 में से 7.2 हम क्या कर देंगे, 7.2 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 360 में से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8, 9 में से 7 गए, कितना बचेगा, 2, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3, तो हमारे पास कितना आया, 352.8। तो ये आ जाएगा 720 का 49%, 352.8। तो गाइज इस तरह हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ये क्या है, एक परसेंटेज की बेसिक क्या है, अप्रोच है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 1/2, 1/3, 2/3, 4/5, 1/7, 1/9, 1/11, इनका एक क्या अप्रोच होती है, कैसे हम निकालते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपका प्यार हमें इस तरह मिलते रहे, कमेंट देते रहे, ताकि हम आपके लिए कुछ और अच्छा करने का प्रयास कर सके। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।